हमारा आज का जो दूसरा केस रहने वाला है 14(1) के ऊपर। केस का टाइटल है फ़कीर चंद वर्सेस राम रतन भनोत। फ़कीर चंद वर्सेस राम रतन भनोत। तो इस केस में जो अपेलेंट था, एक ही टेनेंट था, रेस्पोंडेंट लैंडलॉर्ड था। तो लैंडलॉर्ड को डीडीए से कोई ज़मीन लीज पर मिली थी। डीडीए ने जब लैंडलॉर्ड को, मतलब कि रेस्पोंडेंट को जब प्रॉपर्टी लीज पर दी, ये कहते हुए दी थी कि भाई ये रेजिडेंशियल पर्पस के लिए है, मगर लैंडलॉर्ड ने क्या करा, उस प्रॉपर्टी को इस केस के जो अपेलेंट जो किराएदार था उसको कमर्शियल पर्पस के इस्तेमाल के लिए दे दी गई। जब इस बात का पता चला डीडीए को, तो डीडीए ने लैंडलॉर्ड को एक नोटिस बोला कि भाई मैंने प्रॉपर्टी दी थी रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, आप इसको कमर्शियल पर्पस के लिए अलॉट कैसे कर पा रहे हो? या तो आप मुझे इसको मिसयूज़ कर रहे हो, इसके लिए कुछ शोकॉज नोटिस इशू किया गया, नहीं तो आप इसको स्टॉप करो, अदरवाइज़ हम आपकी जो लीज डीड है उसको कैंसिल कर देंगे। जब लैंडलॉर्ड के ऊपर प्रेशर आया तो लैंडलॉर्ड ने टेनेंट को एक नोटिस इशू किया कि भाई आप इस प्रॉपर्टी का मिसयूज़ कर रहे हो, आप ऐसा मत करो, अदरवाइज़ मैं खाली करा लूँगा। तो लैंडलॉर्ड ने, टेनेंट ने मना कर दिया। तो लैंडलॉर्ड ने केस डाल दिया 14(1) के में एविक्शन पिटीशन रेंट कंट्रोलर के पास। वहाँ पे कंटेंशन जो लिए गए टेनेंट के द्वारा, ये बोला गया कि भाई मुझे तो प्रॉपर्टी इन्होंने कमर्शियल पर्पस के लिए दी थी, मुझे क्या पता कि भाई डीडीए ने इनको रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, मेरी क्या गलती है? रूल अगेंस्ट एस्टोपल लगेगा। एस्टोपल क्या होता है, अगर मैं आपको छोटा सा बताऊं, कि अगर एक बार कोई स्टेटमेंट दी गई है, अवरमेंट दी गई है, तो उससे वापस नहीं हटा जा सकता, ये होता है रूल अगेंस्ट एस्टोपल। तो ये बोला गया टेनेंट के द्वारा। इसकी बात को रेंट कंट्रोलर ने माना और लैंडलॉर्ड की अपील को डिसमिस कर दिया गया, कंटेंशन को। तो लैंडलॉर्ड हाई कोर्ट पहुंचा, हाई कोर्ट ने लैंडलॉर्ड के फेवर में दे दिया और एविक्शन पिटीशन अलाउ कर दी गई। अब ये मामला आया सुप्रीम कोर्ट में, अपेलेंट जो कि किराएदार था। तो सुप्रीम कोर्ट ने माना, पहले तो इन्होंने 14(11) को कंसिडर किया। 14(11) जो बेसिकली ग्राउंड देता है खाली कराने का, वो 14(5) के जितना नहीं है। 14(11) में सबसे पहले रेंट कंट्रोलर क्या करता है, रेंट कंट्रोलर टेनेंट को बोलता है कि आप इस प्रॉपर्टी का मिसयूज़ कर रहे हो, आप इसको बंद कीजिए, पूरा टाइम दिया जाता है। दूसरा, रेंट कंट्रोलर के द्वारा टेनेंट को ये भी बोला जाता है कि आपने सो एंड सो पीरियड के लिए प्रॉपर्टी का मिसयूज़ किया है, तो आपको इतनी पेनल्टी, इतना कंपनसेशन पर्टिकुलर अथॉरिटी को, चाहे वो डीडीए की ज़मीन रही हो, चाहे एमसीडी की रही हो, चाहे किसी गवर्नमेंट की रही हो, उसको देना पड़ेगा। इसके अलावा कोर्ट ने ये भी माना, जो ये रूल अगेंस्ट एस्टोपल की बात कर रहा था ना, ये एस्टोपल अगेंस्ट द स्टैट्यूट, मतलब कानून के खिलाफ नहीं लगता। बाय लॉ, बाय स्टैट्यूट 14(1) के में और 14(11) में ग्राउंड दिया गया है कि आप प्रॉपर्टी का मिसयूज़ नहीं करोगे अगर लैंडलॉर्ड को प्रॉपर्टी लीज पर मिली है डीडीए से, एमसीडी से या किसी गवर्नमेंट से, तो उनके खिलाफ स्टैट्यूट में स्टॉपल नहीं लगेगा। तो जो यहाँ पर क्या बोलते हैं टेनेंट है, इनकी अपील को डिसमिस कर दिया गया और इनको बोला गया कि आप अपनी प्रॉपर्टी का मिसयूज़ कर रहे हो। माना कि आपको लैंडलॉर्ड ने बोला था कि आप कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल करें, बट उनके पास राइट नहीं था वो, तो आप इस प्रॉपर्टी का मिसयूज़ करना बंद कीजिए। और इनकी जो अपील थी यहाँ पे डिसमिस कर दी गई। धन्यवाद।